हेलो एवरीवन, नमस्कार। अगर आप बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा जियोग्राफी प्रैक्टिकल का सिलेबस है, जो कि थर्ड सेमेस्टर में हमको पढ़ना होता है और उसका टाइटल जो है वो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक एंड सर्वे। तो अब आउटकम्स की बात करेंगे तो हमको इस सिलेबस को पढ़कर सीखने को क्या मिलेगा। तो डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटी इंफॉर्मेशन, मतलब भारी संख्या से अच्छा है कि कुछ क्वालिटीज़ इंफॉर्मेशन जिनकी हमें नीड होती है। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वेरियस डाटा, टू अंडरस्टैंड द सैम्पलिंग्स मेथड डाटा कलेक्शन, the present data through the graphical and diagrammatic formats, to use the concept of probabilities, mainly the normal distributions। तो अगर हम इस सिलेबस को कवर करते हैं तो इतनी सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी। अब आगे हम इसके सिलेबस को देखते हैं कि इस सिलेबस के अंतर्गत कितने यूनिट और क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद हम एक एक सिलेबस को उठाएंगे और पूरा अच्छे से कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे सिलेबस को हम अच्छे से बहुत ही कम समय में कवर करने वाले हैं। तो हम अब आगे देखेंगे कि आगे हमको क्या पढ़ना है इसमें। और क्रेडिट इसमें कोर कंपलसरी मार्क्स 25 + 75 यानी 100 नंबर का होता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कुल इसमें 4 टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक है कि यूज ऑफ डाटा इन जियोग्राफी, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड इन जियोग्राफी, सोर्स ऑफ डाटा कि डाटा हमें आंकड़े मिलते कहाँ से हैं, स्केल ऑफ मेजरमेंट जैसे नॉमिनल, ऑर्डिनरी, इंटरवल एंड रेशियो। उसके बाद है टेबुलेशन एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन, द टेबल क्रॉस टेबुलेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम्स। उसके बाद हमारा है फ्रीक्वेंसी कर्व एंड cumulative frequency curve, measurement of central tendency, mean, median, mode, and measurement of partitions, releases, quantities and percentiles, dispersions of standard deviation, variation and sufficiency of variation। तो ये सारी चीज़ों को हम बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके खोल के बताएंगे जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो सैम्पलिंग ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सैम्पलिंग ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटीज, सैम्पलिंग ऑफ करेक्शन, रैंक करेक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ मनी कलेक्शन। और उसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका जो इंस्ट्रूमेंटल सर्विस एक्सटेंस होता है। इसमें आपको कोड के माध्यम से दूरी का अंदाज़ा लगाना होता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसका उपयोग ज़्यादातर नाविक किया करते थे और ये थोड़ा ओल्ड इंस्ट्रूमेंट प्रकार है सेक्सटेंट का। सेक्सटेंट में क्या होता है, एक गोले का 6वां भाग होता है, इसलिए इसका नाम सेक्सटेंट रखा है। ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम अपनी आँखों से किसी ऊंचाई को देख के कोड को माप के फिर हम कैसे दूरी कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कवर कराया जाएगा और सीखने के साथ हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और अपने एग्ज़ाम में भी एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।